अब यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं अलजेब्रा ऑफ वेक्टर्स, तो जिसमें एडिशन और स्केलर मल्टीपल ये सब आ जाएगा इसमें। तो सबसे पहले एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स। पहला है इसमें ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये फिजिक्स में भी हम पढ़ते हैं। इफ टू वेक्टर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल टेकन इन ऑर्डर, then their sum will be represented by third side in the reverse order। मतलब ये है कि जैसे ये कोई ट्राइंगल की दो साइड्स ले लिया हमने, ए बी सी, ये ट्राइंगल है और ये सेम डायरेक्शन में ये लिया, तो जो इसका ट्राइंगल का थर्ड साइड है, थर्ड साइड वो इन वेक्टर्स का, ये थर्ड साइड रिवर्स डायरेक्शन में, ये इसका रिजल्टेंट होगा। मीन्स ए बी वैक्टर प्लस बी सी वैक्टर इज इक्वल टू सी ए वैक्टर। इस डायग्राम के अकॉर्डिंग ऐसा होगा। और जैसे यहाँ पर भी शो किया हुआ है, ये सेम डायरेक्शन है, सेम सेंस ऑफ डायरेक्शन, ये सेंस ऑफ डायरेक्शन हो गया। तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस बी। तो ये दो साइड्स थी ट्राइंगल की, थर्ड साइड इसके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब यहाँ पर अगर ये जो है डायरेक्शन को चेंज कर रहे हैं तो फिर क्या आएगा, वो शो किया हुआ है सेकंड डायग्राम में। इसको जरा चेक कर लें। ये जो वेक्टर है ये सेम सेंस ऑफ डायरेक्शन है, और अब जैसे यहाँ पर ये दो वेक्टर था, अब ये डायरेक्शन देखिए सेम कर दिया, सेम कर दिया, तो ये जस्ट अपोजिट वेक्टर हो गए। अपोजिट वेक्टर हो गए तो अगर वेक्टर ए है तो उसका अपोजिट वेक्टर होता है माइनस ए वेक्टर, तो ये हो गया माइनस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। इसका जस्ट नेगेटिव साइन के साथ में इसको लिखा हुआ है। अगर हमें डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर्स लेना है तो वो बेसिकली एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स ही है, बस नेगेटिव वेक्टर को हम ऐड कर रहे हैं। सपोज ये ए वेक्टर है और ये माइनस बी वेक्टर है, ठीक है। ये यहाँ पर आप देखिए बी वेक्टर ये था, इसका माइनस बी करेंगे तो ये इस जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में आएगा, तो वो ये आ गया माइनस बी वेक्टर। अब इधर इसको ज्वाइन करेंगे तो ये जो थर्ड साइड होगा ये इसका रिजल्टेंट होगा। तो a प्लस माइनस बी वैक्टर, ए वैक्टर प्लस माइनस बी वैक्टर, यहां से हमें मिल जाएगा a वैक्टर माइनस बी वैक्टर, ये इसका रिजल्टेंट होगा। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। If two vectors be represented in magnitude and direction by two adjacent sides of a parallelogram, then their sum will be represented by diagonal through the co-initial point। जैसे ये पैरेललोग्राम है, बेसिकली ये ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से ही हम समझ सकते हैं, उससे भी समझ सकते हैं। ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट ये एडजेसेंट साइड हो गया, ये वाला डायगोनल होगा को इनिशियल, जिनका इनिशियल पॉइंट सेम है, ये जो है ये a प्लस बी के इक्वल होगा। अब क्योंकि ये पैरेलल वेक्टर्स हैं, ये वेक्टर ये पैरेलल वेक्टर्स हैं, तो ये वेक्टर भी a होगा। अब ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाएं तो वेक्टर b प्लस वेक्टर a इक्वल टू दिस वेक्टर, तो दिस वेक्टर विल बी इक्वल टू वेक्टर a प्लस वेक्टर b। तो ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन सेम ही है, जैसा कि यहाँ पर शो किया हुआ। ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये पैरेलल वेक्टर्स हैं, तो बी वेक्टर यहाँ आ गया। अब ट्राइंगल लॉ लगाएंगे तो भी ओसी वेक्टर हमें मिलेगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन। सबसे पहले तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए, बहुत सिंपल सी प्रॉपर्टी है। सिमिलरली एसोसिएटिव भी होगा, a प्लस बी पहले फाइंड करें और फिर c ऐड करें, या b प्लस सी पहले फाइंड करके उसमें a ऐड करें, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी ये शो करता है। एडिटिव आइडेंटिटी मतलब जीरो को ऐड करने पर उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा,
ये तो बहुत ऑब्वियस सी बात है, वेक्टर ए प्लस नल वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर ए ओनली। अब किसी भी एडिटिव इनवर्स की हम बात करें, एडिटिव इनवर्स का मीनिंग ही ये होता है कि अगर ऐसा कोई नंबर उसमें ऐड कर दें ताकि हमें रिजल्टेंट जो है वो रिजल्टिंग वैल्यू 0 मिल जाए, तो वो एडिटिव इनवर्स होता है। तो ए का एडिटिव इनवर्स होगा माइनस ए वेक्टर का एडिटिव इनवर्स क्या हो गया, माइनस ए वेक्टर। तो ऐसा करने पर हमें 0 मिलेगा, तो ये एडिटिव इनवर्स इसका एग्जिस्ट होता है। सब्ट्रैक्शन और एडिशन कोई अलग अलग चीज नहीं है, वो एक ही बात है, सारी प्रॉपर्टीज भी उसी तरीके की रहेंगी। तो दिस विल बी इक्वल टू ए वेक्टर माइनस ए वेक्टर इज इक्वल टू नल वेक्टर, बट a vector minus b vector is not equal to b vector minus a vector. It means जो सब्ट्रैक्शन है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता। इनफैक्ट डिफरेंस ऑफ एनीथिंग, चाहे वो मैट्रिक्स एल्जेब्रा हो, सिंपल एल्जेब्रा हो, वेक्टर एल्जेब्रा हो, तो जो सब्ट्रैक्शन है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को कभी भी फॉलो नहीं कर सकता है नॉन जीरो नंबर्स में अगर हम डील कर रहे हैं तो। और तो ये वो सेम लिखा हुआ है a माइनस ऑफ b माइनस सी, मतलब a माइनस बी प्लस सी आएगा, जबकि यहाँ पर क्या आ रहा है a माइनस बी माइनस सी आ रहा है। तो ये जो है ये एसोसिएटिव लॉ को भी फॉलो नहीं करता है अगर एडिशन सब्ट्रैक्शन में जा रहे हैं तो। पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का मतलब है कि अगर हमें एन साइडेड पॉलीगन दिया हुआ है और उसके जो साइड्स हैं वो वेक्टर से हम रिप्रेजेंट करें, तो जो लास्ट साइड होगा रिवर्स ऑर्डर में वही उनका रिजल्टेंट होगा सारे वेक्टर्स का। एडिशन ऑफ मोर देन टू वेक्टर्स इज फाउंड टू बी बाय रिपीटेशन ऑफ ट्राइंगल लॉ। वही अगर ट्राइंगल लॉ को अप्लाई करके भी हम ट्राइंगल लॉ को रिपीट कर करके भी उनका एडिशन फाइंड कर सकते हैं, लेकिन पॉलीगन लॉ से भी हम फाइंड कर सकते हैं। जैसे ये 4 वेक्टर्स आपको दिख रहे हैं यहाँ पर, अब इनको ऐड करना है हमें, तो ये हो गया ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, डी वेक्टर, ठीक है। तो इसका जो रिजल्टेंट है अगर इनको सेम डायरेक्शन में ले लिया तो इसका रिजल्टेंट डायरेक्ट हमें मिलेगा। ये पॉइंट, अगर पॉइंट कंसिडर कर लें इसमें P Q R S T, तो ये सीधे हमें PT वेक्टर, ये PT वेक्टर हमें सीधे मिल जाएगा यहाँ पर। तो वेक्टर A प्लस वेक्टर B प्लस वेक्टर C प्लस वेक्टर D इज इक्वल टू PT वेक्टर। यही है पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। In order to find sum of more than two vectors by this method, a polygon is formed. Therefore, this method is known as the polygon law of vector addition. पॉलीगन फाइंड फॉर्म किया और फिर हमने इसमें रिजल्टेंट फाइंड किया, इसलिए इसको पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन बोलते हैं। ज्यादा यूज तो ट्राइंगल लॉ का ही होगा। अब यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। इफ द इनिशियल पॉइंट ऑफ फर्स्ट वेक्टर एंड फाइनल पॉइंट ऑफ द लास्ट वेक्टर आर सेम, देन द सम ऑफ द वेक्टर्स विल बी अ नल वेक्टर। तो यहां पर ये जो फर्स्ट पॉइंट है वो ये है, एक ही पॉइंट है। इनिशियल इफ द इनिशियल पॉइंट ऑफ फर्स्ट वेक्टर, ये इनिशियल पॉइंट ऑफ फर्स्ट वेक्टर हो गया, और फाइनल पॉइंट ऑफ लास्ट वेक्टर आर सेम, देन द सम ऑफ वेक्टर्स विल बी अ नल वेक्टर। ये जो बात है ये पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के रेस्पेक्ट में कहा गया, ये जो लिखा है यहाँ पर कि जैसे पॉलीगन हमने बनाया, ये फर्स्ट है,
इनिशियल पॉइंट, और ऐसे बहुत सारे वेक्टर्स हैं यहाँ पर, ये ठीक है, ये और ये लास्ट वेक्टर है, और तो ये इनिशियल पॉइंट और ये फाइनल पॉइंट ऑफ लास्ट वेक्टर ये सेम है, और ये क्लोज पाथ भी है, तो इनका रिजल्टेंट क्या होगा, हमेशा 0 होगा। ये है मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स बाय स्केलर्स। बहुत सिंपल है, कोई भी वेक्टर है, इसमें बस इतनी बात ध्यान रखना है, कोई भी वेक्टर है अगर उसको हम किसी पॉजिटिव नंबर स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं और वो नंबर ग्रेटर देन 1 है, तो इसका लेंथ इंक्रीज हो जाएगा, अदरवाइज डिक्रीज हो जाएगा अगर 0 और 1 के इन बिटवीन है, और नेगेटिव है तो सेंस ऑफ डायरेक्शन जस्ट अपोजिट हो जाएगी। और भी कुछ पॉइंट्स हैं, उनको हम देखते हैं। इफ a एंड b आर वेक्टर्स m एंड n आर स्केलर्स, देन अब ये किसी नंबर को, यहां पर m एक नंबर है, उसको मल्टीप्लाई किया है a से, तो उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं m इंटू ए, वेक्टर a इंटू m, या m है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ऐसा इसको लिख सकते हैं। फिर यहां पर दो स्केलर्स हैं m और n, तो ये इसको m इंटू n लिख सकते हैं, n इंटू m लिख सकते हैं, mn इंटू a। ये बहुत सिंपल से पॉइंट्स हैं। m प्लस n a वेक्टर है, तो m a वेक्टर प्लस n a वेक्टर, मतलब वेक्टर एल्जेब्रा, सिंपल एल्जेब्रा की तरह यहाँ पर यूज हो रहा है। सिमिलरली m into m multiplied by addition of two vectors, vector a plus vector b, then we can write ma vector plus mb vectors। ये तो जस्ट बहुत ही सिंपल पॉइंट्स हैं। अब एक क्वेश्चन देखते हैं। ABCD is a parallelogram whose diagonals meet at P. O is a fixed point, then OA plus OB plus OC plus OD equals। ये एक क्वेश्चन है, इसको देखते हैं कैसे करेंगे। तो ये पैरेललोग्राम है ABCD, और O जो है ये P पॉइंट है, और O पॉइंट कहीं पर और है, ये मान लेते हैं यहाँ कहीं O पॉइंट है, और OA प्लस OB प्लस OC प्लस OD, OA वेक्टर, OB वेक्टर, OC वेक्टर, और ये OD वेक्टर, ये हमें फाइंड करना है। देखिए इधर एक छोटी सी बात हम पहले डिस्कस करेंगे और फिर इस क्वेश्चन में उसी बात को अप्लाई करेंगे, तो क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। मान लेते हैं ये कोई A और B पॉइंट है और C इसका मिड पॉइंट है, C इज मिड पॉइंट, P इज एनी अदर पॉइंट आउटसाइड ऑफ AB। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट हम याद रख सकते हैं, और वो ये है कि PA वेक्टर प्लस PB वेक्टर इज इक्वल टू 2 टाइम्स PC वेक्टर। ये एक रिजल्ट होता है जिसको ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से हम प्रूव कर सकते हैं आसानी से। PA वेक्टर PB वेक्टर, ये जो लाइन सेगमेंट है इसके एक्सट्रीम पॉइंट्स को P से ज्वाइन किया तो हमें मिलेगा ये, तो PA वेक्टर ये हो गया PA वेक्टर, PB वेक्टर ये 2 टाइम्स PC वेक्टर। ठीक है, ये पॉइंट का यूज इसमें करेंगे। ये जो है ये इसको भी हम प्रूव कर सकते हैं चाहें तो। देखें इधर कैसे प्रूव होगा। ये इस ट्राइंगल में ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन अप्लाई किया तो क्या मिलेगा, PA वेक्टर प्लस AC वेक्टर, PA वेक्टर प्लस AC वेक्टर, अब ये सेम डायरेक्शन है तो ये आ जाएगा PC वेक्टर, इक्वेशन 1। अब एक बार ये वाला ट्राइंगल ले लो, इसमें ये आ जाएगा PC वेक्टर
PC वेक्टर प्लस CB वेक्टर इक्वल टू PB वेक्टर, तो इसको लिख लो PB वेक्टर माइनस CB वेक्टर। अब इनको सीधे ऐड कर दो, जैसे ही ऐड करेंगे ये 2PC वेक्टर हो जाएगा, यहाँ आएगा PA प्लस PB, और AC वेक्टर और CB वेक्टर सेम है तो ये कट जाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो रिजल्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमें ध्यान रखना है, ये वाला। अब इस क्वेश्चन में हम इसी रिजल्ट का यूज करने वाले हैं। अब ध्यान से देखेंगे, इसको इससे ज्वाइन कर दिया, तो अब यहाँ ऑब्जर्व करें, हमें फाइंड करना है OA वेक्टर प्लस OB वेक्टर प्लस OC वेक्टर प्लस OD वेक्टर। अब ये लाइन सेगमेंट को देखें, ये लाइन सेगमेंट AC, इसका मिड पॉइंट है P, तो OA प्लस OC ये 2 टाइम्स OP आ जाएगा क्योंकि P मिड पॉइंट है। तो पहले ऐसा लिखा OA प्लस OC ये कॉम्बिनेशन, और OB प्लस OD ये दूसरा कॉम्बिनेशन, तो OA प्लस OC आ गया 2 टाइम्स OP वेक्टर, और OB प्लस OD आ गया 2 टाइम्स। अब देखिए इसको ऑब्जर्व करें, इसका भी ये OP जो है इसका भी मिड पॉइंट है, तो OB प्लस OD ये भी 2 टाइम्स OP वेक्टर होगा, 2 टाइम्स OP वेक्टर। सो फाइनली 4 टाइम्स OP वेक्टर यहाँ से हमें मिल गया। तो ये एक बढ़िया क्वेश्चन है, अगर वो थ्योरम हमें मालूम है तो इसको हम बहुत आसानी से कर सकते हैं, नहीं तो फिर बहुत सारा कई बार हमें ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन अप्लाई करना पड़ेगा।